Welcome students. Today we are going to see the chapter number 1 from Business Studies 12th standard, that is nature and significance of management. So let's start with the topic. The first topic is concept of management. See, we need to understand first what is the concept of management, because now the 12th standard, in the 12th standard, what you are going through is about the complete series of, that is, functions of management. And then in the B part you're going to study the marketing, the finance and various aspects of other part of the business studies. Now in this topic, the concept of management, let's start with this. Management is what? Basically management is a process of getting the work done with the aim of achieving the goal of an organization in an efficient and effective manner. Management is always needed where human and non-human resources work together to achieve any objective. See students, first we need to understand that what is management. So what has been told in this, that management is a process of getting work done. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं और उसमें उसका ऑब्जेक्टिव जो है हम अचीव कर सकते हैं. सो प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स. दैट मीन्स वी नीड टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. बेटा बच्चे, ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर जो वर्ड है ये आपको बहुत बार आएगा, आपके बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा एंड इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म, दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट. क्या होता है? एवरी प्रोसेस नीड टू बी डन विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. हम हमेशा कहेंगे इस चीज को कि एक एफिशिएंट या इफेक्टिव मैनर होना चाहिए. तो एफिशिएंसी का मतलब और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? एफिशिएंसी मीन्स इट्स अ प्रोसेस. एफिशिएंसी हमेशा एक प्रोसेस को लेके आती है, यानी कि अगर एक प्रोसेस एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. तो एफिशिएंसी इज मोर अबाउट द, दैट इज प्रोसेस, एंड इफेक्टिवनेस इज मोर अबाउट द रिजल्ट ओरिएंटेशन. मींस हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो हमारी एफिशिएंसी से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा इफेक्टिव होगा. सो एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट, these are two very important terms which we are going to take up every now and then in this topic. So management is always needed where human and non-human resource. See, there are 5 M's. 5 M's कौन कौन से हमारे? Man, first is man, then money, material, machine and method. There are 5 M's in management. तो 5 M's में हमारा सबसे पहले क्या आ गया? Man. Second is money. Third is machine, then material and last is method, right? तो ये 5 M's आते हैं. इसमें सबसे important जो element है वो क्या हो गया? That is human. So other things are basically non-human resources like material, machine, money and these things are, that is non-human resource, and human resource is the man. So man is going to manage all these resources. So द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स जहां भी इकट्ठे आते हैं वहां पे हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, हाउ वी शुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. दैट ऑब्जेक्टिव मीन्स आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कैसे अचीव करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड गिवन टू यू. मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. डिजाइनिंग का मतलब क्या है? वी नीड टू क्रिएट. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ेगा. वी नीड टू डिजाइन. वी नीड टू डिजाइन. वी हैव टू मेक समथिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हम कोई भी प्रोसेस अडेप्ट नहीं कर लेंगे. हम जो भी प्रोसेस अडेप्ट करेंगे अपने बिजनेस के लिए वो टेलर मेड होना चाहिए, यानी कि हमारे बिजनेस को सूट करना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करना चाहिए. सो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. See the two words, designing and maintaining. See, you need to understand very important that management is a process that first to create. एक डिजाइन किया, उसको क्रिएट करना पहला, फिर उसको मेंटेन भी करना है. अगर इफ यू डोंट मेंटेन दैट then definitely then it will be no management. So management is a process of designing. That means to create a process and then
also about maintaining that particular environment. See, business can only help us in making the internal environment as per our requirement. बिजनेस अपने इंटरनल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको सही ढंग से ला सकता है, उसको सही ढंग से कंट्रोल कर सकता है, जहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जहां पे इंडिविजुअल आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. सी, द पीपल आर नॉट वर्किंग अलोन, दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन, इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑपरेशन. तो कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, आपका कोऑपरेशन है. सी, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन आर डेलिब्रेट. डेलिब्रेट का मतलब है वो मस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो डिफाइंड है. लेकिन कोऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल होता है बेटा. कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस है. कोऑर्डिनेशन is basically formal in nature, means it will be described by the organization. That means आप चाहे वो अपने बॉस को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपने पीयर या कलीग या फ्रेंड को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, लेकिन आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना मस्ट है. दैट इज, इट इज मस्ट टू कोऑर्डिनेट विद देम. दैट इज, कोऑर्डिनेशन इज फॉर्मल इन नेचर, कोलैबोरेशन इज फॉर्मल इन नेचर. ठीक है. और आपका जो कोऑपरेशन है वो क्या हो गया, कोऑपरेशन इज नॉट बेसिकली व्हाट, इट इज नॉट बेसिकली फॉर्मल इन नेचर, इट इज वेरी मच इनफॉर्मल. मींस आपको लगता है कि किसी को कोऑपरेट करना चाहिए तो यू गो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट. आपका टाइम आवर खत्म हो चुका है, बट आपको लगता है आपका कलीग के पास काफी काम है, तो यू जस्ट हेल्प, गो एंड हेल्प देम, दैट पर्सन आउट. तो ये जो आपने किया वो है क्या, दैट इज व्हाट यू हैव डन, दैट इज यू हैव, that is cooperated that person. So in this again it comes efficiently accomplishing the selected aim. This is very important. See, it's a goal oriented process. Management is directed towards the goal orientation. Means अगर goal हमारे पास है तभी तो हम किसी चीज को अचीव करेंगे. तो goal है, then process है, then there is a complete management comes. So as per the Kuhn and Wunsch, we can say here that it's a process of getting work done from others. यानी कि हमें और लोगों को कोलैबोरेट करना है और उनको इफेक्टिवली हमें यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है टू अचीव द रिजल्ट व्हाट इज डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द बेसिक ऑफ दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज एज अ प्रोसेस. नाउ लेट्स सी फर्दर. We'll see the key terms in this definition, that is of management. What comes, that is first is process. Process का मतलब क्या है, process means the interrelationship among the basic function of management. देखिए, interrelationship को समझना बहुत जरूरी है. interrelationship क्या है, functions of management के अंदर, function of management क्या है हमारा इसके अंदर, function of management क्या है जो हम पढ़ेंगे आगे, chapters भी इसके आएंगे आपके. that is process क्या है, that is first we have to plan, that is planning. पहला स्टेप हमारा प्लानिंग होगा. देन हमारा सेकंड स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या, मैंने आपको बताया था, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड दैट इज मेथड. तो ऑल 5 M's टू बी ब्रॉट टुगेदर, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, उसको उन सारे रिसोर्स को इकट्ठा लाना पड़ेगा एक जगह पे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. देन वी हैव द स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब हो गया, दैट मीन्स राइट पर्सन एट द राइट जॉब. हमें सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट पर्सन एट द राइट जॉब लाना पड़ेगा, जिससे कि वो काम वो अच्छा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर सके. ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे. द फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, when there is a leader in the organization, there is a person who is going to lead the organization for a short term and the long term goal, then there is a proper, he is going to give us the direction. वो आपको डायरेक्शन देगा, वो एम्प्लॉइज को अपना डायरेक्शन देगा, उनको एक तरीका बताएगा कि आपको किस तरह से उस चीज को अचीव करना है. तो he will direct them, that is as a leader of the organization, and therefore the directing comes into existence. And after that is a controlling factor, very very important. Controlling means, here means what we are going to control. Controlling means we have to see that as per the standard what has been kept by the organization, जो standard organization ने fix किया है to achieve the goal objective, क्या वो हम achieve जब कर रहे हैं तो उसके अंदर deviations तो नहीं है. If there is too many deviations while achieving the objective of, that is the goal, then we cannot say it is a proper management.
तो मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो हमारा जो प्रोसेस है वो वेल डिजाइंड है, वेल क्रिएटेड है, वेल क्राफ्टेड है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो गोल की तरफ होगा. इफ इट इज बीन डाइवर्टिंग हियर एंड देयर, देन कंट्रोलिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस टू मेक अप द डिफरेंस एंड देन अचीव द ऑब्जेक्टिव. तो ये जो कंट्रोलिंग पार्ट है ये आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. बट ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज इन लाइक दिस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इट कीप्स ऑन गोइंग बिकॉज आवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. वो रुकने वाले नहीं है, ये हमेशा होते रहेंगे टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. सो दिस प्रोसेस of planning, organizing, staffing, directing and controlling will keep on happening till the management is existing, or you can say the business is existing in the world. So none of the function can be performed in isolation. हम कोई भी function isolation में perform नहीं कर सकते कि planning को organizing से हम अलग अलग कर ले. नहीं, planning has to be collaborated with the organizing has to be in sync with the staffing. Direction has to be in sync with that staffing. Then after that the controlling will be at the things to, that is control the deviations which is happening at a time when we are working, we are going through the process, right? So let's see further what is effectiveness. Now here means completing a given work. See, this task is given to you. This is task. Given work means it is a task given to that group of people, or you can say individual employee, in the required time. See, this is very important term, required time, with a focus on the end result, right? We need to see, as we have planned, so planning needs to be done with a deadline. एक deadline होना बहुत ज़रूरी है बच्चे. अगर deadline नहीं है तो आपका planning possible ही नहीं है. Planning का मतलब है that means having a goal विद डेडलाइन. तो एक गोल होना चाहिए, उसके साथ एक डेडलाइन होना चाहिए. डेडलाइन का मतलब वी नीड टू फिक्स अ पीरियड. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर डूइंग 12th स्टैंडर्ड, तो आप जो 12th स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड का आप कितने साल में, क्या 4 साल लेंगे, 5 साल लेंगे 12th स्टैंडर्ड करने के लिए? नो, you have fixed your goal that I am going to complete the 12th standard in this year only, this session only. So you have a goal with a deadline. आपका से गोल है विद डेडलाइन. सेम थिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज व्हाट द गोल, एंड जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. आपका गोल लॉन्ग टर्म होता है, उसके जो शॉर्ट टर्म जो होते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स जो है गोल के साथ सिंक में होते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होते हैं. तो उनके साथ तो ऑब्जेक्टिव्स को जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव अचीव करते जाएंगे हम अपने गोल्स को भी अचीव करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी आप डेली पढ़ाई करेंगे, डेली से आप वीकली आ जाएंगे, वीकली से मंथली अगर आपने पढ़ाई अच्छा सा किया, देन मंथली से आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंड एट द एंड दैट इज ईयरली यू विल मैनेज टू गिव ए बोर्ड एग्जाम एंड गेट द very good result. So planning means, planning here is having a goal with the deadline, right? So you need to understand that this effectiveness means completing a given task, given work in a required time, एक required time के अंदर, and focusing on the end result, कि हम end result क्या हमारा आएगा, ठीक है, ये हम क्या अचीव करने वाले हैं उसको ध्यान रखते हुए. It means doing the right work, सही काम करना है हमें इसके अंदर, on or before time in the right quantity and maintain the right quality. देखिए 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट वर्क, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी. तो ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है. वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज. सी मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हमें अपना जो टास्क है वो राइट वर्क, दैट इज द राइट वर्क, वी हैव टू डू विद द राइट क्वांटिटी ऑन द राइट टाइम. अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टाइम में कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो इसका मतलब वी आर नॉट इन पोजिशन टू मैनेज आवर टास्क एप्रोप्रिएटली. तो हमें अगर एफिशिएंटली मैनेज करना है अपने आप को, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हमारे एक अलाइंड होने चाहिए. देयर शुड बी एब्सोल्यूट अचीवमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्वालिटी, द क्वांटिटी एंड द राइट in the right within the right time period, right? Next is efficiency. It involves minimizing cost. See, I have told you that efficiency is a process. Effectiveness का मतलब होता है end result, कि हमने effectively result achieve किया या नहीं किया. That means 100% of result orientation we have done or not. So that is called effectiveness.
बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, देन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? दैट इज इट इज अ प्रोसेस. एफिशिएंसी इज टोटली डेडिकेटेड टू द वर्ड दैट इज process, right? This is process. So in this process what we have to see, we have to increase our output. हमारा output increase होना चाहिए, right? Like I am writing here output, and what we need to decrease, we need to decrease our, that is this output should be increase, and the cost, जो लागत है वो आपकी कम होनी चाहिए. अगर लागत कम होती, कॉस्ट कम होती है और आउटपुट आप ज़्यादा लाते हैं, देन ओनली द मैनेजमेंट कम्स टू एग्जिस्टेंस. मैनेज क्या किया? हु इज द एफिशिएंट मैनेजर? द एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु अचीव्स द हायर आउटपुट, मींस एज डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट. कम लागत में अगर वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या आउटपुट अचीव कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट? सो फर्स्ट thing we have to understand that it involves minimizing cost and increasing output. Second point says what? Doing task correctly with minimum possible cost and resource. देखिए रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज देखिए रिसोर्स में एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिकल रिसोर्स एंड टाइम रिसोर्स दोनों आते हैं. फिजिकल रिसोर्स वो है जो मैंने आपको बताया, दैट इज मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, दिस रॉ मटेरियल है, ये सब चीज़ें हमारे क्या है, मैन पावर है, ये सब क्या है हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है. तो फिजिकल रिसोर्स को अब काफ़ी वेस्टेज नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज ऑफ द फिजिकल रिसोर्स. एंड एक दूसरा रिसोर्स है दैट इज टाइम, विच इज नेवर गोइंग टू कम बैक. अगर आज आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो वो दोबारा आने वाला नहीं है, इसको आप खरीद नहीं सकते. यू कैन नॉट बाई द टाइम. सो टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच इज वेरी स्केर्स एज पर द बिजनेस इज कंसर्निंग. तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. टाइम का और फिजिकल रिसोर्स का, दोनों रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से हमें यूज करना है, एंड वी हैव टू अचीव आवर टास्क. सो लेट आई विल बी एक्सप्लेन दिस सेम टॉपिक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस with the small diagrammatic presentation, so you can have a better approach towards this. What that is, see, you can see here the efficiency is related to what? Efficiency is related to the process. Efficiency process relate करता है, means the resource, कौन से resource होंगे इसके अंदर आपके? दो resource मैंने आपको बताया, one is the physical resource and दूसरा आपको मैंने बताया that is resource that is time. तो ये time और physical resource का combination है जो आपका यहाँ पे आप रिसोर्स कह रहे हैं इसको, एंड इसको एक प्रोसेस के थ्रू आप गुजरना है, प्रोसेस से अचीव करना है, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट. ये डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलेगा. ये आ गया, एफिशिएंसी हो गया. एंड इफेक्टिवनेस व्हाट सेट्स, दैट इज इफेक्टिवनेस मींस टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट, दैट इज यू हैव टू अचीव योर, दैट इज दिस इज नोन एज योर गोल, राइट? Further I'll explain to you with the diagrammatic presentation. That is effectiveness का मतलब किस चीज़ से, effective का मतलब क्या है? That is the right thing, सही चीज़, पहले सही चीज़ होनी चाहिए, right? From input to output. So that is right thing. Efficient का मतलब हो गया the things right. That is very important. Means हम जो करें वो सही तरीके से करें. पहले तो चीज़ सही होनी चाहिए, तो वो effectiveness की तरह end result. देन जो चीज़ हम करें उसको सही ढंग से करें, ये हमारा एफिशिएंसी होगा, राइट? फर्दर आई विल टेक यू. इफ यू अकम्प्लिश द पर्पस, अगर हम अपना पर्पस अकम्प्लिश करते हैं, तो यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, वी आर इफेक्टिव. वी विल कॉल इट दैट वी आर इफेक्टिव. हम इसमें क्या कह सकते हैं कि हम इफेक्टिव हैं, मीन्स वी आर 100% result oriented, right? Result oriented. Or next thing is that if you maximize the output with minimal input, कम से कम इनपुट में अगर हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव करते हैं, then we will be taking this as efficient. Means we are efficient, means our process is efficient to produce what? 100%, that is result oriented, result basically, right? So need to understand
these few things which I have discussed right now is about the concept of management. So I'll be taking the small topic, and this way you will be understanding the whole chapter. So just go with the next topic of mine, that is what is the objective of management. Thank you all. God bless.